तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है इसमें, सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। यानी कि एक पैरेललोग्राम है आपका, उसके एंगल के बाइसेक्टर जो दे रखे हैं वो क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर तो ये दे रखा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको क्या गिवन है, पैरेललोग्राम। अब इसका बाइसेक्टर निकला इस एंगल का, ठीक, क्या निकला, इस एंगल का बाइसेक्टर, और इस एंगल का निकला बाइसेक्टर इस टाइप से, और यहाँ पर निकला बाइसेक्टर इस एंगल का, और इस सी एंगल का बाइसेक्टर ये। तो ये जो आपका बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक पैरेलल, सॉरी ये बन रहा क्या, रेक्टेंगल बन रहा है। प्रूव ये करना है आपको, पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। तो गिवन में आपको क्या है, देखिए गिवन है, सबसे पहले हमेशा याद रखना क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो गिवन लिखते हैं। तो गिवन आपको है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ जाए, बहुत आसान है, ये कठिन नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है मेरा, पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है आपको, जो आपका ए आर है, ए आर बी पी और सी पी एंड डी आर आर एंगल बाइसेक्टर। क्या है ये, एंगल बाइसेक्टर्स। किसके, ए आर किसका है, ए आर है आपका एंगल ए का, बी पी है एंगल बी का, इसी तरीके से सी पी बाइसेक्टर किसका है, एंगल सी का, एंड ये एंगल डी का। क्लियर है। अब क्या करेंगे, प्रूव करना है मुझे, क्या, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है कि रेक्टेंगल बनाया, यानी कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। क्लियर। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, ए प्लस बी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। हमेशा याद रखिए कि पैरेललोग्राम जो होता है उसके पास पास के एंगल यानी कि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। या आप यही बोल सकते हैं एडजेसेंट, पास पास के दो एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट। तो सम ऑफ, आप लिख दो एडजेसेंट एंगल या को इंटीरियर। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स किसके, ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। क्लियर, ये हो गया आपका 180 डिग्री। अब क्या करना, ए जो आपका था, यहाँ पर ये बाइसेक्टर जा रहा था, तो ए का करोगे हाफ, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए का हाफ, और हाफ ऑफ एंगल बी। सेम यहाँ पर 180 का हाफ कर दो, यहाँ लिख देना डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब बताइए एंगल ए का हाफ क्या होगा, देखिए अब जब ये बाइसेक्टर है, ये क्या है, बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को डिवाइड करेगा, तो मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ठीक है, तो इस पूरे एंगल का हाफ आप लिख सकते हो क्यू ए बी, क्यू ए बी ये वाला एंगल, एंगल ए का हाफ हो जाएगा एंगल क्यू ए बी, और एंगल बी का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू बी ए, ये वाला एंगल होगा क्यू बी ए, और इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल क्यू ए बी में आप लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा है क्यू ए बी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल क्यू ए बी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्या करेंगे आप, तीनों एंगलों का सम, यानी कि एंगल आपका क्यू ए बी प्लस एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल बी क्यू ए, बी क्यू ए। देखिए तीनों ही वैल्यू बीच में आएगी, एक बार ए बीच में आएगा, एक बार बी बीच में आएगा, एक बार क्यू बीच में आएगा, इन तीनों पॉइंट में। इन तीनों सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए क्यू ए बी आपका ये लिखा हुआ है, और क्यू बी ए
ये लिखा हुआ ए बी क्यू या क्यू बी ए बाद में क्यू थी, ठीक है, बस बी बीच में आ रही है ना, ये किनारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू मेरी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इन दोनों का सम कितना है 90, तो इन दोनों जगह आप लिख सकते हो 90 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा बी क्यू ए इक्वल कितना होगा ये 180 डिग्री। तो बी क्यू ए इक्वल 90 या माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बचेगा 90 डिग्री। इसको आप देना इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर लिख देना, यहाँ पे आप 90 वैल्यू रखी है किस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक। इसको दीजिए आप इक्वेशन सेकेंड, क्लियर है। तो आपका ये एंगल निकल के आ गया बी क्यू ए, ये एंगल कितना निकल के आ गया 90, बट अगर ये 90 आया तो ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, अंदर वाला पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, बी क्यू ए के, दोनों कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। इसको आप क्या बोलोगे, वर्टिकली अपोजिट, आमने सामने एंगल्स क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो आप क्या करिए, एच आई सिक्वेंस को हटा के इसको दे दो आप इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। तो पी क्यू आर आपका आ गया 90 डिग्री। तो जिस तरीके से आपका ये एंगल 90 आया, उसी तरीके से सेम आप कह सकते हो ये एंगल प्लस ये एंगल आपका 180 होगा, फिर इनका हाफ। तो सिमिलरली जिस तरीके से ये एंगल 90 आया, आपका ये एंगल 90 आएगा, तो उसके सामने वाला भी 90 आ जाएगा वाला, यानी एंगल पी एस आर आपका कितना हो जाएगा 90। तो आप यहाँ पर लिखोगे सिमिलरली, सिमिलरली एंगल पी एस आर वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर यहाँ तक, ये क्वेश्चन आपकी थर्ड। अब क्या करोगे, अब मुझे ये वाला एंगल 90 करना है, एंगल क्यू पी एस, ये वाला एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल मुझे 90 करना है। सेम वही काम करेंगे हम, कैसे, नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, कौन कौन से एंगल देखिए, ये पूरा वाला, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, दोनों का सम कितना होगा 180। हमने क्या बताया था, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका सम कितना होता है 180। तो देखिए को इंटीरियर आपका ये भी है, पास पास के हैं, और इसके पास में एक ये आएगा आ रहा, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, इसका इसका सम 180 होगा, इसका इसका सम 180 होगा, और इसका और इसका सम 180, क्लियर है। तो हमने लिख दिया बी प्लस सी इक्वल कितना 180, इसका भी हाफ कर दो, तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, इधर 180 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ये। अच्छा एंगल बी का हाफ कितना लिखोगे, देखिए एंगल बी का हाफ लिख सकते हो क्यू, सॉरी पी बी सी, पी बी सी ये वाला एंगल आएगा ना, उसका नाम दे दो यहाँ पर एंगल, एंगल पी बी सी प्लस एंगल, और सी का हाफ लिख सकते हो पी सी बी, पी सी बी, ये केमिस्ट्री बायोलॉजी इक्वल कितना 90 डिग्री, ठीक। फिर आप लगा दो नाउ इन ट्राइंगल, किसमें पी बी सी में, पी बी सी या पी सी बी में क्या लगा दो, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्या लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सेम वही काम करना है। तो देखिए तीनों का सम मेरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी एंगल पी सी बी प्लस एंगल पी बी सी प्लस एंगल बी पी सी, तीनों सम कितना होगा 180, इन दोनों सम कितना दे रखा है 90, तो इसके लिख सकते हैं यहाँ पर 90, ये मेरा 90, ये आपका बी पी सी इक्वल कितना 180, बी पी सी 90 या माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना आ गया आपके 90 आ गया। इक्वेशन आपकी हो जाएगी क्या, फोर्थ, थर्ड हो चुकी थी। फिर लिखो यहाँ पर सिमिलरली, सिमिलरली जब आपका बी पी सी वाला एंगल 90 आ गया, तो सिमिलरली आप कह सकते हो एंगल ए आर डी, आर वाला एंगल 90 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल ए आर डी इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इक्वेशन आपकी फिफ्थ, लिख दो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, जहाँ जहाँ आपके एंगल 90 हो गए हैं वो इक्वेशन ले लीजिए,
दो इक्वेशन आपकी ये है, आपकी सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ एंड फिफ्थ क्या लिखोगे? ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या था? पी क्यू आर एस, आर ऑफ 90 डिग्री, सभी एंगल्स क्या हो गए? इसके 90 हो गए, तो देयरफॉर पी क्यू आर एस मेरा क्या हो जाएगा? इज अ रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? समझ में आया? बस एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपने जो हाफ हाफ एंगल करे थे यहाँ पर लिख देना कि बी पी एंड सी पी मेरे क्या थे? आर बाइसेक्टर से। क्या थे? बाइसेक्टर्स। सेम यहाँ पर आपने भी हाफ किया था इधर पे, क्यू ए बी और क्यू बी ए, इसका हाफ किया था, तो यहाँ पर बाइसेक्टर आपका क्या था? ए आर एंड बी पी। यहाँ लिख देना एज ए आर एंड बी पी आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है? ये गिवन थोड़ा सही रहता है ताकि नंबर कहीं कटते नहीं हैं। ठीक है? तरीका अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।